जो अस्पताल लाखों लोगों का जीवन बचा रहा है वहाँ जीवन ले रहा है। मरीज भी हमारा मरा है, भाई भी हमारा मरा है, डंडे भी हम ही खा रहे हैं। फिर जब से मुख्यमंत्री जी आए हैं लाठी के जोर पे परिजनों को भगाया जा रहा है, ना बात कोई करने को तैयार, ना परिजनों की सुनने को तैयार। छोटा सा सर्किट था, मैं ये भाई दोनों वहीं पे थे, मौजूद थे। रात के 12 बजे 1 बजे के बाद में हमको ये मालूम नहीं हमारी मरीज है। डेड बॉडीज नहीं दी आप दी देर रात एसएमएस पर कल जो हादसा हुआ जिसमें 6 से 8 लोग जो हैं मर गए हैं, उसी को लेकर कुछ लोग धरना प्रदर्शन पर यहाँ पे बैठे हैं। आइए इनसे बातचीत कर। प्रशासन है जो इसका रवैया क्या रहा अब तक? रवैया रात से तो बहुत बुरा ही है। जब से मुख्यमंत्री जी आए हैं लाठी के जोर पे परिजनों को भगाया जा रहा है, ना बात कोई करने को तैयार, ना परिजनों की सुनने को तैयार। जब परिजनों ने बार बार आग्रह किया, कॉल किया कि भाई साहब आप ऐसे में आओ, मैं रात से ही यहाँ घूम रहा हूँ। कुछ परिजन कह रहे हमें नहीं पता कि हमारे भाई की बॉडी कहाँ है, कुछ कह रहे हमें नहीं पता हमारा मरीज कहाँ है। अफरा तफरी मची हुई है रात से। भजन लाल जी आए और ट्वीट करके चल दिए, ना परिजनों से बात की, ना किसी ने सुनी। जब लास्ट में मजबूरन हमें यहाँ इस रोड पे ना बैठना पड़ा और परिजन तो बेचारे रो रहे बिलख रहे। क्या कह सकते हैं इस दुख की घड़ी में? इनकी तो बोलने की स्थिति नहीं है, क्या बोले ये। और ये जिस अनुसार रात से ये दुख तकलीफ में है, एक तो इन्होंने परिवार का सदस्य खो दिया और ऊपर से ये दूसरी वाली यातना है। बताओ, कम से कम मुख्यमंत्री जी के राजधर्म तो बनते, इनसे आके बात तो करते। इनसे आगे किसी ने बातचीत नहीं की थी क्या? नहीं की। आप यहाँ बैठे हैं, जब मैं बैठा मेरे को बैठे देख के रही है मंत्री जी यहाँ आए बीच में आकर बात क्यों रात आपसे क्या बात करके गए थे मंत्री जी? कुछ नहीं, हम बंद कमरे में बात करना चाह रहे हैं। मैंने कर लो बंद कमरे में, दो परिजन। ऐसी कौन सी बातचीत है जो बंद कमरे में होती है? अब ये तो मीडिया मंत्री जी से और डिप्टी सीएम साहब से पूछो कि बंद कमरे में क्या बात करना चाह रहे हैं वो। खबरें आ रही हैं कि जो एसएमएस में आग लगी उसका वो लापरवाही की वजह से लगी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? चिकित्सा मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। रात से वो घर में बैठे सो रहे हैं, अब ट्वीट करके कह रहे हैं कि मैं ना जयपुर के लिए रवाना हो रहा हूँ, तो अब आने की जरूरत है। रात से बताओ इतनी बड़ी घटना है और उनको आखिर एक सबसे पहला धर्म है, जिस मंत्रालय को वो सुशोभित कर रहे हैं, जिस मंत्रालय की कमान हाथ में ली हुई है और घर में सो रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। क्यों नहीं आए चिकित्सा मंत्री जी? और ये चिकित्सा मंत्री जी समय समय पर इंस्टीट्यूट को संभाले ना तो ऐसी घटनाएं हो नहीं। ये देश का टॉप 10 में है एसएमएस अस्पताल, जिसकी साख आज है ना, एक आग लगने से 10 लोगों की जान जाने से है ना साख गिर रही है। जो अस्पताल लाखों लोगों का जीवन बचा रहा है वहाँ जीवन ले रहा है, आलीलाएँ समाप्त हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि हमारे चिकित्सा मंत्री है जिनको खुद को ABCD नहीं पता। तो अब आगे क्या रणनीति रहेगी अगर आपकी मांगे नहीं सुनी जाती? अभी अगर जो बातचीत अंदर हो रही है वो उससे जो नतीजे नहीं निकलते हैं तो फिर आगे क्या करेंगे आप लोग? जो परिजन चाहेंगे वो हम करेंगे। परिजन मुझे कह देंगे जो इन्होंने हमारे से मदद मांगी, मैं इनके लिए मदद के लिए तैयार है हम, और जो ये चाहेंगे परिजनों के अनुरूप ही सब कुछ होगा। छोटा सा सर्किट था, मैं ये भाई दोनों वहीं पे थे, मौजूद थे। तो ये छोटा सर्किट जो था, क्या इस पर ध्यान? हमने स्टाफ को बोला था भाई वो आग लग रही यार, उसको बंद करो बंद करो। खिड़की आपने स्टाफ को बोला था? स्टाफ को बोला, वार्ड बॉय को बोला, 5 वार्ड बॉय थे उसके अंदर। 500 वार्ड बॉय एक पेशेंट को बाहर लेके आते तो 5 पेशेंट बच जाते। 2 को हम निकाल लिए थे, बाकी 5 और तो बचते ना। लेकिन मैंने तो सुना वो छोड़ के भाग गए। वो पहले भाग गए थे। वो जैसे आग बढ़ी 1 मिनट के अंदर तो आग इतनी भयंकर हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया अचानक से। वो तो तुरंत पार हो गए, वो तो अपनी जान बचा के पार हो गए यहाँ से। तो अब मंत्री जी बचे हम हमारा क्या है? हम तो अभी भी यही बच्चे हैं। अभी तक दर्शन नहीं दिए वो डॉक्टर, दिन में 20 चक्कर देने वाले। इतने नेता आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं हालचाल लेने। वो डॉक्टर से मिलने आ रहे हैं, उनकी मम्मी से मिलने आ रहे हैं इधर। उनकी हमारा माता पिता बहन भाई हमारा खत्म नहीं हुआ, डॉक्टरों का खत्म हुआ अंदर है उनका। आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं, कल से कर रहे नहीं कोई हमसे। हमें पता नहीं कौन आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, हमें क्या पता है। हमें तो पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित करके वहाँ 1 किलोमीटर आगे नारायण सिंह सर्किल भगा रहे हैं। हमें तो परेशान कर रहा है प्रशासन, रात से बगैर परेशान। अभी भी आपके सामने बाहर पुलिस वाले पकड़ के, जनता खड़ी है उनको पकड़ के भगा रहे हैं। फाड़ दिए थे रात, कपड़े फाड़ दिए थे आप? जी मैं उसका भाई हूँ, पिंटू का। आपके कपड़े फाड़े थे? वो ये बाजी के साथ में इसका भाई है छोटा, उसके कपड़े तकात फाड़ दिए। यहाँ पे हटा ये एक कोई स्थिति है, डंडे मार रहे हैं पीछे से। एक तो हाँ, मरीज भी हमारा मरा है, भाई भी हमारा मरा है, डंडे भी हम ही खा रहे हैं। फिर तो अब आगे क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी? मेरे भाइयों सारे बैठो। आपकी क्या मांगे? कुछ भी मांगे नहीं, हमको न्याय चाहिए बस। मुख्यमंत्री जी आए, उनसे न्याय चाहिए।
वो आए थे, हमसे बोल के नहीं गए। आप अभी जब आए थे मंत्री जी आने से पहले हमको डंडे मार के वहाँ भगवा दिया। और हमको यही मालूम नहीं हमारे मरीज कहाँ हैं। रात के 12 बजे 1 बजे के बाद में हमको ये मालूम नहीं हमारे मरीज हैं कहाँ। डेड बॉडीज नहीं दी आप दी। तो जो ये है, ये रवैया है प्रशासन का, ना एक परिवार को डेड बॉडीज दी गई है और जैसा कि परिजन खुद बता रहे हैं कि इनको जो है डंडे मार मार कर जो है भगाया जा रहा है। जी भाई साहब, आप एक बार बताएंगे क्या ये जो यहाँ पे बैठे हैं ये क्या है इनका बैकग्राउंड? ये मेरे साले हैं, इनकी माँ थी, मेरी सास थी। वो गई हैं तो ये थे उस समय मौजूद? हाँ, यही तो लेके आए थे अंदर से। इसकी तबीयत खराब हुई पड़ी है पूरी, चक्कर बोल नहीं पा रही है क्योंकि इसके पूरे शरीर के अंदर धुआं धुआं चले गया है। तो ये खुद पर बीमार है? ये खुद बीमार है फिलहाल में, ये खुद बीमार है, बोलने की स्थिति में नहीं है ये बंदा। आपने इनको धरने पर बिठा रखा है, गलत नहीं है? हम नहीं बैठा रखे, खुद मन से बैठा रखा, हम कौन किसको बैठा लेंगे? अपने पक्ष में न्याय चाहिए नहीं हमें। वो हमारी माँ मर गई तो वहीं पे हम मर गए, हमारा भाई मर गए वहीं पे हम मर गए। ये तो आज हमारे साथ कर रहे हैं, कल किसी और के साथ करेंगे। इनका तो रोज रोज का काम होगा। 1 महीने पहले भांगड़ में किया था ये सिस्टम आज इधर हो गया। ये 17 की नहीं होते, इनको पता नहीं है कब कहाँ क्या करना है। तो जब ये घटना हुई तब आप मौके पर मौजूद थी? मैडम मैं मौके पे मौजूद थी। घटना शुरू होने के बाद से जहाँ तक घटना के ऊपर मौके पे मैं पहुंची 2 मिनट लगे थे। कैसे हुआ, क्या हुआ? कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था, आग लग गई और आईसीयू में, और उसमें पेशेंट का ऑपरेशन हो रहे थे, वहाँ पे आग लग गई और उसमें 8-9 एक पेशेंट थे, ऐसे कुछ 3-4 की तो मौत हो गई। और हमने तो ना, मैंने तो केवल एक ही काम किया, जो नॉर्मल वार्ड थे, जो आईसीयू वार्ड थे, उनमें से मरीज जितने भी थे उनको सबको मैं बाहर ले आई थी। आप बाहर लेके आई हैं मरीज? लेके आ गई, सारे मरीज वार्ड सारे मैंने ही खाली करवाए थे। तो अच्छा मैडम एक बात बताओ, ये खबरें आ रही थी कि है ना स्टाफ तो भाग गया, तो कोई भागा नहीं था, सब स्टाफ कोऑपरेट कर रहा था। एक बात बताओ, एक वार्ड में 4 या 5 या 6 स्टाफ ही रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे 100 बेड है, 100 बेड पे 5 आदमी कहाँ दिखेंगे बताओ? 5 आदमी नहीं दिखेंगे ना, तो ये बात है। लोग बातें बढ़ा रहे हैं। अभी जब से मौके पर हैं तो परिजन मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं देखो सेफ हूँ। आप चाहो तो कैमरा चेक कर सकते हो, तो मेरी एक फोटो आ रखी है, मैं कैसे कैसे मरीजों को लेके आई हूँ नीचे। सारे मरीजों को बाहर रोड पे निकाल दिया मैंने। आग कितनी देर पहले लगी और कितनी देर बाद उस पर काबू पाया? मैंने ना आग लगने के 8 मिनट बाद तक मैंने पूरा वार्ड खाली कर दिया। और आग बुझ गई थी समय पर? आग उसके 10-1 मिनट और चली थी, मतलब 20 मिनट में आग पे काबू पा लिया। 10 मिनट बाद में मतलब एम्बुलेंस आ गई थी, ये जो फायर वायर आ गई। परिजनों के साथ प्रशासन का कैसा व्यवहार है? परिजनों ने, सुनो मेरी बात, परिजनों को जो ये था ना, प्रशासन का तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जो स्टाफ था ना, उन्होंने एक ही बात कही, आप अपने मरीज की सेफ्टी करो, आप अपने मरीज को जहाँ कोशिश कर सकते हो निकालने की, वहाँ से निकालो, बस इतना ही कहा। मतलब ये खबरें ऐसे आप झूठी हैं कि जो स्टाफ था वो भाग गया, आग पे काबू पाने में समय लगा? लोग करते हैं बताओ, पर हम झूठ नहीं बोले, हम मौका पे थे। हाँ। तो ये जो लेडी हैं ये मौके पर मौजूद थी और इनका कहना है कि उस समय पर जो है स्टाफ नहीं भागा था। और जी आप ये कुछ और भी कहना चाह रही है, एक बार ज़रा जानते हैं। मैडम आप कह रहे हो स्टाफ की भागने की बात है, सीनियर डॉक्टर था, उसको मैं खुद है ना ऐसे हाथ पकड़ के लाई। मैंने कहा सर बाहर चलिए, जो जितने भी मैंने बाहर पेशेंट भिजवाए ना, उनमें से कोई सीरियस तो नहीं है, आप चलिए मेरे साथ। बोले कहाँ है? मैंने कहा मैंने भिजवा दिए, बाहर रोड पे पड़े मरीज। तो बोले चलो कहाँ पे है? फिर एक बंदा मेरे साथ और था, हम दोनों ने मिल करके, और ये पुलिस प्रशासन भी था, ये सब देख रहे थे। जब भी तो मेरे को कह रहे कि आपने बहुत मदद की रात को, तो मैंने ना सब डॉक्टर को ला करके सब मरीजों को देख, मेरे एक डॉक्टर था मेरे पास, सीनियर डॉक्टर, उनने एक मरीज को चेक किया। चेक करने के बाद में जो है ना अपने को लगा ज़्यादा सीरियस है, उनको 2 नंबर इमरजेंसी में भेजा। और उसके जो घायल थे वो लोग कहाँ हैं? वो लोग जो सीरियस थे ना, मतलब आईसीयू में थे ना, उनका मेरे को मालूम नहीं, उनमें 8-9 ही लोग थे, उनमें ही मरे हैं। बाकी जो मेरे हाथ से मैंने बाहर निकाले उनमें से कोई नहीं मरा। एक बंदा मरा था, उसका 20 मिनट पहले ही ऑपरेशन हुआ, तो वो बंदा रोड पे ले गए गलती से, वो उनके अटेंडर ले गए थे गलती से अफरा तफरी में, तो उसका ध्यान नहीं दिया, तो वो एक ही बंदा ख़त्म हुआ, बाकी कोई ख़त्म नहीं हुआ। वो भी उनकी लापरवाही से, कि अब लापरवाही ऐसी है, वो भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सारे स्टाफ इधर उधर सब आग बुझाने में लगे हुए हैं, ये बात थी। और डॉक्टर हमारे साथ था, सीनियर डॉक्टर था, अगर चेहरा पहचानूंगी तो मैं डॉक्टर को ले आऊँगी साथ में। हाँ
तो अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के एसएमएस अस्पताल में, जहाँ पर कल देर रात लगभग 11:30 बजे आग लग गई, जिसके कारण 8 लोगों की जो है मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है और कई से लोग जो है घायल है, जिनका इलाज अभी फिलहाल जारी है। तो यहाँ पर जब आग लगी उसके बाद से कई से मंत्री आ चुके हैं, भजन लाल मुख्यमंत्री हमारे आ चुके हैं, डिप्टी सीएम हमारे प्रेमचंद बैरवा जी और दिया कुमारी वो भी आ चुकी हैं। बात करें जवाहर सिंह बेढम भी मौके पर पहुंच चुके हैं, कई से मंत्री जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं और बात करके जा चुके हैं। लेकिन मैं बात करूँ परिजनों से बात करने की, तो कोई भी जो है यहाँ पे मंत्री, इतने मंत्री नेता आए लेकिन उन्होंने जो है परिजनों से बात नहीं की। प्रशासन ने उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया, ऐसा परिजनों का कहना है। मैंने उनसे बातचीत भी की तो उनके साथ जो है उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। ये व्यवहार जो है प्रशासन का रवैया उनके साथ रहा। अभी यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे नारे लग रहे थे, उसमें भी जो है प्रशासन ने लोगों को भर भर के गाड़ी में ले गए जो लोग नारे लगा रहे थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर इस तरह का व्यवहार प्रशासन का क्यों रहा और क्यों जो मंत्री है वो परिजनों से मिलने नहीं आए। जिस दुखी की घड़ी में परिजनों के से उनको मंत्रियों को मिलकर जाना चाहिए था वो यहाँ पर आए, लेकिन बावजूद इसके वो उनसे मिलकर नहीं गए जिनसे मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। आखिर क्यों? और बात करें हमारे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की, तो उन्होंने सुबह 7 बजे ट्वीट करके डाला कि ये घटना दुखद है और हम यहाँ पर अस्पताल पहुँच रहे हैं। और अभी लगभग 3 बज चुके हैं, अब तक मैं अस्पताल में मौजूद हूँ लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। अभी तक जो है चिकित्सा मंत्री यहाँ पर उनकी मौजूदगी नहीं है। ये उनका डिपार्टमेंट है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर जो है उसका जायज़ा ले घटना स्थल का? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मंत्रियों के साथ बैठकर जो परिजन है उनको जो है उचित न्याय दिलाया जाए? और सरकार क्यों आखिर ऐसे मामलों को हर बार दबाना चाहती है? क्यों आखिर वो ये नहीं देखती कि परिजन जो है आम जनता है और जनता की सुनना उनकी जिम्मेदारी बनती है? क्यों हर बार ऐसे पल्ला झाड़ लिया जाता है और मामले को दबाने की कोशिश इस तरह की जाती है?